नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राधा अष्टमी व्रत कथा। राधा अष्टमी का पवित्र पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, जो राधा रानी के जन्मोत्सव का प्रतीक है। यह दिन भक्तों के लिए विशेष है, जब वे व्रत, पूजा और कथा के माध्यम से राधा कृष्ण की भक्ति में डूब जाते हैं। यह व्रत प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है, जो जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। यह कथा राधा रानी की कृपा, भक्ति की शक्ति और निस्वार्थ प्रेम की महिमा को दर्शाती है। तो चलिए अपने मन को वृंदावन की पवित्र भूमि पर ले चलें और राधा अष्टमी व्रत कथा को सुनें। कथा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे की कथा आपको जरूर पसंद आएगी। प्राचीन काल में वृंदावन के समीप एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था कृष्णनगर। इस गांव में एक साधारण परिवार रहता था। परिवार में एक युवती थी जिसका नाम था कमलिनी। कमलिनी की उम्र लगभग 20 वर्ष थी और वह अपने बुजुर्ग पिता गोविंद और अपनी छोटी बहन मंजरी के साथ रहती थी। कमलिनी की माँ कई साल पहले चल बसी थी और तब से कमलिनी ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती थी। वह गांव में मिट्टी के दिए बनाकर बेचती थी, लेकिन उसका काम अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि लोग अब धातु के दिए खरीदने लगे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और मंजरी की पढ़ाई अधूरी रह गई थी। कमलिनी के पिता गोविंद राधा कृष्ण के परम भक्त थे। वह हर सुबह यमुना तट पर जाकर राधा रानी को फूल और दिया चढ़ाते और भजन गाते। वह कमलिनी से कहते, बेटी, राधा रानी की भक्ति से हर मुश्किल आसान हो जाती है। कमलिनी अपनी पिता की भक्ति को देखती, लेकिन उसके मन में संदेह था। वह सोचती, क्या राधा रानी सचमुच हमारी पुकार सुनेंगी? एक दिन कृष्णनगर में एक सिद्ध योगिनी आई, जिनका नाम था अनुराधा। वे राधा कृष्ण की लीलाओं की कथावाचक थीं और उनकी बातें सुनकर लोग भक्ति में डूब जाते थे। गांव वाले उनके सत्संग में इकट्ठा हुए। अनुराधा ने कहा, भक्तों, राधा अष्टमी का पावन पर्व निकट है। यह राधा रानी का जन्मदिन है। जो इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, राधा रानी की पूजा करता है और उनकी कथा सुनता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। राधा रानी प्रेम और करुणा की साकार मूर्ति है। गोविंद ने यह सुना और कमलिनी से कहा, बेटी, इस बार हम राधा अष्टमी का व्रत रखेंगे। तुम अपने हाथों से बनाया एक सुंदर दिया राधा रानी को अर्पित करो। कमलिनी ने पिता की बात मानी, लेकिन उसके मन में संदेह था। फिर भी उसने अपने छोटे से कार्यशाला में मिट्टी से एक सुंदर दिया बनाया, जिसे उसने फूलों और रंगों से सजाया। उसने उस दिए में अपनी सारी मेहनत और प्रेम डाल दिया। राधा अष्टमी का दिन आया। कमलिनी और गोविंद ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और यमुना तट पर बने छोटे से मंदिर में गए। कमलिनी ने अपने बनाए दिए में तेल और बाती डालकर राधा कृष्ण के सामने जलाया। गोविंद ने धूप, दीप, फूल, मिश्री और तुलसी पत्र चढ़ाए। पूजा के दौरान कमलिनी और गोविंद ने भजन गाया, राधे राधे जय श्री राधे, कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण। पूजा के बाद कमलिनी ने प्रार्थना की, हे राधे, मेरे पिता को स्वास्थ्य दो, मेरी बहन को शिक्षा दो और मेरे परिवार को इस गरीबी से उबारो। तभी मंदिर में एक चमत्कारिक प्रकाश फैला। एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसके वस्त्र रंग बिरंगे फूलों की तरह थे और माथे पर चमकता हुआ चंदन का टीका था। उसने कहा, कमलिनी, मैं राधा रानी हूँ। तुम्हारा दिया और तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। आज मैं तुम्हें अपनी एक अनोखी कथा सुनाती हूँ, जो तुम्हारे जीवन को नई रोशनी देगी। राधा रानी ने कथा शुरू की। जब मैं वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई, तो मेरा उद्देश्य था धरती पर प्रेम और प्रकाश का संदेश फैलाना। मेरी एक लीला ऐसी थी जो कम लोग जानते हैं। वृंदावन में एक दिया बनाने वाला कारीगर था, जिसका नाम था दीपक। उसका काम कोई नहीं खरीदता था और वह निराश हो चुका था। एक दिन मैं बाल रूप में उसके पास गई और कहा, दीपक, मेरे लिए एक दिया बनाओ जिसमें तुम्हारा प्रेम हो। उसने अपने दिल से एक साधारण मिट्टी का दिया बनाया। जब मैंने उसमें रोशनी जलाई, तो वह दिया चमत्कारिक रूप से पूरे वृंदावन को रोशन करने लगा। लोग दीपक की कला की प्रशंसा करने लगे और उसका जीवन सुखी हो गया। यह लीला सिखाती है कि भक्ति के साथ किया गया काम अनमोल हो जाता है। एक बार वृंदावन में एक भयंकर अंधेरा छा गया। यह अंधेरा निराशा का प्रतीक था। गोपियां डर रही थीं। मैंने कृष्ण से कहा, कान्हा, यह अंधेरा प्रेम के प्रकाश से मिटेगा। हमने राधा कुंड के तट पर एक रास लीला की। मैंने अपनी माला से एक दीपक जलाया और उसका प्रकाश इतना तेज था कि सारा अंधेरा छट गया।
यह लीला सिखाती है कि भक्ति का प्रकाश हर निराशा को दूर करता है। मेरी एक और लीला थी जब एक राक्षस ने वृंदावन में शांति भंग करने की कोशिश की। उसका नाम था मोहासुर। वह लोगों के मन में भ्रम और मोह फैलाता था। मैंने उसे अपनी बांसुरी की धुन से बुलाया और कहा, मोहासुर, प्रेम में वह शक्ति है जो हर भ्रम को मिटा देती है। वह मेरा भक्त बन गया और वृंदावन की सेवा करने लगा। यह लीला सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर भ्रम को दूर करता है। राधा रानी ने कमलिनी से कहा, कमलिनी, तुम्हारा दिया मेरे लिए अनमोल है। अपनी कला में भक्ति डालो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर राधा रानी अंतर ध्यान हो गई। कमलिनी और गोविंद आश्चर्य में डूब गए। उसी दिन मंदिर में एक धनी व्यापारी आया जिसने कमलिनी के दिए को देखा। वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने कमलिनी को अपने शहर के मंदिरों और घरों के लिए दिए बनाने का बड़ा ऑर्डर दे दिया। कमलिनी के दियों की मांग पूरे क्षेत्र में फैल गई। मंजरी की पढ़ाई फिर से शुरू हुई और गोविंद का स्वास्थ्य भी सुधर गया। कमलिनी का परिवार सुख और समृद्धि से भर गया। कमलिनी और गोविंद हर साल राधा अष्टमी का व्रत रखते और यह कथा सुनाते। कृष्णनगर में यह कथा इतनी प्रसिद्ध हुई कि लोग इसे कमलिनी की कथा कहने लागे। कमलिनी ने अपने जीवन के अंत तक राधा कृष्ण की सेवा की और जब उसका समय आया, राधा रानी उसे अपने धाम ले गई। व्रत विधि। राधा अष्टमी का व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर में राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, फूल, फल, मिश्री और तुलसी पत्र चढ़ाएं। राधा रानी की आरती करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, निर्जला या फलाहारी व्रत रखें। शाम को कथा सुने और पारण करें। यह व्रत प्रेम, समृद्धि और भक्ति की प्राप्ति कराता है। दोस्तों, यह थी राधा अष्टमी की एक अनोखी कथा। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से हर कार्य में रोशनी फैलती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।